रात का सन्नाटा हर तरफ छाया हुआ था। आसमान तारों से भर गया था और चांद अपनी पूरी रोशनी में चमक रहा था। छत पर खड़े 8 साल के अयान की आंखें चांद पर टिकी थीं। उसके दिल में एक सवाल बार बार उठ रहा था। उसने धीरे से कहा, क्या चांद सच में मुझसे बात कर सकता है? तभी चांद की हल्की रोशनी उसके पास रखी डायरी पर पड़ी और उस पर एक शब्द उभरा, चलो। अयान को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने जल्दी से डायरी उठाई और देखा कि वहां चलो लिखा हुआ है। उसकी दिलचस्पी और बढ़ गई। उसने चांद को देखते हुए कहा, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? तभी चांद की रोशनी तेज हुई और उसके चारों तरफ चमक बिखरने लगी। उसने महसूस किया कि चांद उसे बुला रहा है। अगली सुबह अयान ने अपनी नानी से चांद के बारे में पूछा। नानी ने मुस्कुराते हुए कहा, बचपन में मैं भी सोचती थी कि चांद मुझसे बात करता है। एक बार उसने मुझे सिखाया था कि अगर दिल साफ हो और जिज्ञासा हो तो चांद अपने सारे राज खोल देता है। अयान ने कहा, मुझे भी चांद का राज जानना है। नानी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, फिर तैयार हो जाओ, चांद तुम्हें जरूर अपना राज बताएगा। रात होते ही चांद की रोशनी फिर अयान की छत पर चमकने लगी। इस बार वह एक रास्ता बना रही थी जो अयान को जंगल की ओर ले गया। जंगल में दाखिल होते ही उसने चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें सुनी। तभी एक रंग बिरंगा तोता उसके पास आया और बोला, अगर तुम्हें चांद का राज चाहिए तो पहले मेरी मदद करो। मेरे दोस्तों को पिंजरे से आजाद कर दो। अयान ने बिना डरे पिंजरा खोला और तोते के सारे दोस्त उड़ गए। तोता मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, अब चांद तुम्हें अपना अगला रास्ता दिखाएगा। जंगल के बाद अयान रेगिस्तान में पहुंचा। हर तरफ रेत थी और चांद की रोशनी बहुत हल्की हो चुकी थी। अचानक रेत से एक बड़ा शेर निकला और बोला, मैं चांद का राजदार हूं। अगर तुमने अपनी हिम्मत दिखाई तो मैं तुम्हें अगला रास्ता दिखाऊंगा। अयान ने डरते हुए भी शेर की आंखों में देखा और कहा, मुझे चांद का राज जानना है, मैं डरूंगा नहीं। शेर मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे दिल में डर नहीं है, इसलिए चांद तुम्हें अपना दोस्त मानता है। जाओ, तुम्हारा सफर जारी रहे। अयान अब एक बड़े समंदर के किनारे पहुंच गया। पानी चांद की रोशनी में एक आईने की तरह चमक रहा था। तभी पानी से एक हल्की रोशनी निकली और एक आवाज आई, अगर तुमने अपने सवालों का हल खोज लिया तो चांद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अयान ने अपनी दिल की बात कही, मुझे समझना है कि जिंदगी का असली मकसद क्या है। समंदर की रोशनी मुस्कुराई और पानी में गायब हो गई। चांद की रोशनी अब उसे आसमान की तुम्हें देते आखिरकार अयान एक खुली जगह पर खड़ा था। उसके ऊपर चांद पूरी चमक के साथ मौजूद था। चांद की रोशनी गोल गोल घूमने लगी और उसके चारों तरफ एक तस्वीर बनाने लगी। अचानक एक मुलायम और गहरी आवाज आई, मैं सिर्फ एक रोशनी हूं, लेकिन मैं उन लोगों के लिए चमकता हूं जो अपने दिल की रोशनी को पहचानते हैं। अयान, तुमने अपने दिल की सच्चाई को समझ लिया है, अब तुम खुद किसी के लिए चांद बन सकते हो। अयान ने मुस्कुराते हुए चांद से वादा किया, मैं हमेशा अपनी रोशनी से दूसरों की मदद करूंगा। चांद की रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी, लेकिन अयान के दिल में एक नई चमक पैदा हो चुकी थी। सुबह हो चुकी थी। सूरज की हल्की किरणें अयान के चेहरे पर पड़ रही थीं। वह अपनी छत पर बैठा अपनी डायरी को देख रहा था। उसकी डायरी में चांद की एक हल्की सी चमक अब भी मौजूद थी। अयान ने डायरी में लिखा, चांद ने मुझे सिखाया कि असली रोशनी हमारे अंदर होती है। मैं इसे दूसरों तक पहुंचाने का वादा करता हूं। इस सफर ने अयान को न केवल चांद के रहस्यों से परिचित कराया, बल्कि उसे यह भी सिखाया कि खुद पर भरोसा करना और दूसरों के लिए उम्मीद बनना सबसे बड़ी ताकत है। अब अयान एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने को तैयार था।